अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कड़ी पकोड़े की। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी होगी और बहुत ही इजी टिप्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने लिया है दही, और दही जो है घर का ही बना हुआ है। तो अभी मैंने ना इससे 2 जो है बड़े चम्मच इसमें दही के लिए हैं, क्योंकि आज की जो हम कड़ी बना रहे हैं वो हम दही से बनाएंगे, लस्सी से नहीं बना रहे। तो इसको मैंने ना थोड़ा-सा पहले मैश कर लिया है, क्योंकि ये घर का था तो फुल फैट वाला था। इसमें इसको भी ना मैंने फेंटा हुआ नहीं था। तो बस अभी थोड़ा-सा ही मैंने इसको ऐसे मिक्स किया है। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और बेसन की जो क्वांटिटी है ना वो मैंने थोड़ी-सी कम रखी है, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा हो, दही या लस्सी जो भी आप बनाएँ अगर वो कम हो और उस पे बेसन ज़्यादा हो ना, तो कड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। और जब बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है ना तो वो फिर पक भी जल्दी जाती है। उसका फिर टेस्ट जो है ना वो थोड़ा कच्चा-कच्चा सा लगता है बेसन वाला। तो इसलिए मैंने ना बेसन जो है वो मैं हमेशा थोड़ा-सा कम डालती हूँ। ठीक है, देखिए बस मैंने इसमें ये थोड़ा-सा बेसन ऐड किया है, और इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। तो मसाले में मैंने इसमें ऐड किया है सिर्फ़ सुरख मिर्च पाउडर है। ये देखें, तो अभी इसको मैंने बस नमक इसमें मैंने ऐड किया है, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया सुरख मिर्च, ये भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। तो हल्दी जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि वो हल्दी से इसका कलर आता है। बस ये 3 चीज़ें इसमें मैंने अभी फ़िलहाल ऐड की हैं। और उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा-सा पानी साथ डाल के ना, और इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमने ऐसा बनाना है ना कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। बिल्कुल स्मूथ सा ना इसका हम पेस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है हम इसे पेस्ट इसका बना लेंगे। देखिए, बस थोड़ा सा मैंने अभी पानी फ़िलहाल ऐड किया ताकि हम इसे मिक्स करें। तो अभी मैंने इसको पहले गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाया, ताकि इसमें ना कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें, और बेसन जो है ना अच्छी तरीके से ना मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है हम फिर इसमें बाकी का पानी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं पानी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। उससे ये होता है कि वो ना जितनी देर उबलती है, गाढ़ी होती है ना, तो वो उतनी अच्छी बनती है। अगर थोड़ा-सा पानी डालें तो वो तो 1-2 उबाल में ही ना बेसन जो है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो उससे ना फिर वो थोड़ा-सा कच्चा टेस्ट आता है। लेकिन अगर पानी थोड़ा-सा ज़्यादा हो और वो उबलती रहे ना हल्की आँच पे, तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये आप लोग ना रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा इसी टिप्स के साथ, तो आपकी भी ना कढ़ी जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो इसमें मैंने ना अभी यहाँ पानी ऐड किया है, और पानी जो है वो देखिए मैंने इसमें ना ज़्यादा ही ऐड किया है। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से इस तरह ना मिक्स करके, ताकि नीचे जो बेसन बैठ जाता है ना तो वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं बना रही थी नूडल्स बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कढ़ी पकने में ना थोड़ा-सा टाइम लेगी, और बच्चों को भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने स्कूल से आने के बाद जो है वो मैंने बनाना शुरू की थी। तो इसलिए उससे पहले ही मैं इनको नूडल्स बना के दे रही थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने ये चढ़ा दी थी कढ़ी, लेकिन पहले इसमें ना मैं थोड़ी देर चम्मच चलाती रहूँगी, जब तक इसको ना 1-2 दफ़ा उबाल आ नहीं जाता। तो इसमें चम्मच हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे ना बैठे। और देखें इस तरह से। तो बस अभी उबलना शुरू हो गई है, इसको हम अभी उबलने देंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसको बस मैंने उबलने के लिए यहाँ छोड़ दिया, ताकि ये उबलती रहे। और साथ जो है हम पकोड़ों का जो मसाला है वो रेडी कर लेंगे, क्योंकि पकोड़े का जो मसाला है ना वो जितनी देर पहले हम बना के रखें ना तो वो भी उतना ही अच्छा बनता है।
तो यहाँ पे बस मैंने इसके ऊपर लेके छोड़ दिया क्योंकि अभी ये ना गाढ़ी नहीं हुई। ये देखिए, तो आँच जो है ना वो मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की, बस मीडियम सी रखी है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पकोड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू लिया है एक, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक ही प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी दही के, इससे पकोड़े जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन जो है वो मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच लिया है इसमें, बड़े चम्मच। और इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, मैं इसके दही की जगह ना आप इसमें 2 चम्मच मैदे के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत खस्ता बनते हैं पकोड़े। और पकोड़ों का जो मिक्सचर है, वैसे पकोड़ों की जो रेसिपी है ना वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, स्पेशली से एक अलग वीडियो डिटेल में। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर है और सूखा धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी है और सूखा धनिया। और सूखे धनिया के बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है इसे अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और पकोड़े के मिक्सचर को जितनी देर आप हाथ से मिक्स करते रहेंगे ना वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना तो हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन पहले चम्मच जैसे मैंने बेसन डाला था ना तो इसको मैं पहले साफ़ कर लूँगी, फिर इसके बाद जो है हाथ से इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रखना, बस नॉर्मल सा हो। और इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से तो इसको बस साइड पर रख देंगे। ठीक है, ये देखें, तो इसके बाद जो है वो गाढ़ी हो गई थी कढ़ी, उसको हमने रख दिया साइड पे। अब हम ऑयल पहले से ना थोड़ा सा इसको मैंने गरम कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया था कि हाँ सही था, बबल बन रहे थे। तो उसके बाद हम पकोड़े इसमें डाल देंगे। वैसे तो मैं अमूमन हाथ से ही डालती हूँ, लेकिन अभी मैं चम्मच से डाल रही थी क्योंकि आग थी काफ़ी तेज़ और फिर आग की तपिश लगती है। तो बस इसलिए मैंने अभी ना इसे चम्मच से ही, मीडियम साइज़ के लिए हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं बहुत ज़्यादा और बड़े भी नहीं हैं। तो इनको पहले थोड़ा सा ठंडा करके ना उसके बाद मैंने फिर कढ़ी में डाला है। फ़ौरन गरम गरम जो है वो कढ़ी में नहीं डालते। तो सारे पकौड़े डालने के बाद ना मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया है। उसमें मैंने अब एक प्याज ली है और उसको बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो प्याज फ्राई होगी, उसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। तो ये देखिए, जैसे ही प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है ना, साथ अदरक लहसुन भी और ज़ीरा भी, तो इसका हम लगा देंगे भंगार इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी जो है इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कढ़ी हो गई है रेडी। बहुत ही ईजी सी और बहुत ही टेस्टी सी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।